काहे का रोग है परशुराम को? क्रोध का ना, परशुराम का जो क्रोध है वो तेजस क्रोधा की स्थिति है, और परशुराम के पास कोई रोग नहीं है, क्योंकि परशुराम के पास एक ऐसी औषधि है, मृत्युंजय व्याधि नाशो ब्रह्मचर्य परम औषधम, जो कभी कोई रोग नहीं हो सकता है, कभी वृद्धावस्था नहीं आ सकती है, और मृत्यु नहीं हो सकती है। ये बाबा है निरोगी, और सामने वाला जब वैद्य हो, ये जो रोग है ना कुपतमान, कौन सा? ये जो रोग, जो क्रोध वाला का रोग है, ये लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन परशुराम से नहीं है। अब ये क्रोध, ये जो ब्रह्मचर्य से नहीं जाता है, ब्रह्मचर्य से और बढ़ता है। क्यों व्यास जी? ये क्रोध का रोग ब्रह्मचर्य से नहीं जाता है। कैसे जाता है? पूछा गया जाएगा कैसे, तो आचार्यों ने कहा क्रोध मनोज, मनोज माने काम, हमें ना समझ लो, क्रोध मनोज लोभ मद माया और छूटे सकल, बोले राम की दया, अगर उनकी दया हो जाए तो छूट जाएगा, ऐसे थोड़ी छूटेगा जैसे तुम सोच रहे हो, हैं? ये रोग है। अच्छा, वैद्य की बात करो तो वैद्य तो है, लेकिन बहुत से वैद्य आप लोगों ने देखा होगा कि कोई मरीज हो, कोई रोगी हो, कोई बार बार आता है, एक रोगी के तन में एक फोड़ा हुआ, प्रण 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 माने फोड़ा, है ना, हुआ, तो वैद्य ने औषधि दे दी कि अभी निकला है, इसको खा लो तो ये बैठ जाएगा, यहीं पर समाप्त हो जाएगा। औषधि वैद्य ने दी और रोगी ने खाई नहीं खाई भगवान ने जाने, हम कहेंगे, हैं? प्रभाव नहीं पड़ा। दोबारा रोगी आया तो वैद्य ने देखा, तो वैद्य ने कहा कि देखो ऐसा है, औषधि का प्रभाव तो हो नहीं रहा इसमें, अब ये बैठेगा नहीं, अब ऐसा करते हैं इसको बढ़ा कर पका देते, अब ये पक जाएगा तो इसकी फिर चीर फाड़ कर दी जाएगी। तो जब पकाने का क्रम आता है तो वैद्य का जो सहायक होता है, पता नहीं क्या कहते हैं, हाँ जो कुछ कहते हैं, वैद्य का जो सहायक होता है, वैद्य कहता है कि इस रोगी के जो व्रण है, फोड़ा है, इसमें जरा औषधि लगा के बांध दो, है पकाने के लिए। तो जो वैद्य थे उन्होंने एक औषधि दी, वही के एक दास तुम्हारा, पता नहीं इन्होंने खाई कि नहीं खाई, समझ में नहीं आई, तो उन्होंने अपने सहायक को लगा दिया कि इनका उपचार करो, और जब ये फोड़ा पक जाएगा तो चीरने के लिए फिर हम आ जाएंगे। अच्छा, ये सहायक चिकित्सक हैं। जो मुख्य चिकित्सक था तो लक्ष्मण के पास, अच्छा लक्ष्मण सहायक चिकित्सक है, और इनका भाई जो राम है वो मुख्य चिकित्सक। क्या भेजा है उसने? क्या भेजा है? कोई सूत्र लाइएगा। किसको? मुख्य चिकित्सक ने सहायक चिकित्सक को एक रोगी के पास भेजा है, क्योंकि व्रण है, भेजा है कि अपने मन से है? किसको? सहायक चिकित्सक को मुख्य चिकित्सक ने भेजा है कि जाओ इसके औषध लगा करके पट्टी बांध दो। अच्छा भैया, वही जो है वो सहायक जो होते हैं बहुत से, वो उनसे अगर वैद्य कहता है ये कार्य करो, हाँ कर रहे, हम वही वाले सहायक थोड़ो हैं, हम वही वाले सहायक हैं, इनके वैद्य का रुख देख ले तो पकाने की तो बात छोड़ो, हमका वो कच्चे काट रहा। अब रुक जाइएगा, अब देखिएगा, जबकि जो मुख्य चिकित्सक है वो क्या कहता है? हम ये कुछ नहीं करेंगे, नाथ है, ये उसकी चिकित्सा है, और तुम्हारी चिकित्सा कहते हो हम काट फट डालेंगे, ये तुम्हारी चिकित्सा है। कम से कम समझो, संकेत समझो उसका। मुख्य चिकित्सा का संकेत समझिएगा। वो जब चिकित्सा करता है तो नाथ है, ऐसे चिकित्सा करता है, नाथ सम्मुधनु भैलिहारा, अहोई क्यों एक दास तुम्हारा। भैया, जो मुख्य चिकित्सक है वो ऐसे आता है, और सहायक को संकेत भी नहीं करता है, सहायक फिर भी नहीं जान पा रहा है, इतनी मोटी बुद्धि का है कि जो मुख्य चिकित्सक है वो हाथ जोड़ करके सम्मुख प्रस्तुत होता है, और इनको संकेत भी नहीं करता है, तो देख करके ही कब जान लो कि ये जो रोगी है ये किस स्तर का रोगी है, इसको कौन सी औषध चाहिए। सब तुम चीड़-फाड़ समझ गए? हाँ समझ गए। तुम शल्य चिकित्सा की बात करते हो, समझ गए, तुम शल्य चिकित्सा की बात करते हो, समझ गए। जो सामने हमारे रोगी है, ये जो हाथ जोड़े खड़े हैं, नाथ समुधन भंजनी हारा, होई के एक दास तुम्हारा, वो तो मैं पहले बता चुका हूँ, कोई नई बात तो बता नहीं रहे हो, मैं पहले बता चुका हूँ कि रोगी आया तो रोगी को वैद्य ने पहले औषधि दी। क्या बता, अरे वो
नहीं क्या गोली? हम कुछ नहीं कहा, ये लोग कहीं नहीं, गोली गोली सुनो तो क्यों व्यास जी? ये गोली क्या? गोली क्या? अरे तो नहीं जा हमने इतना तो पूछ रहे हैं, ये गोली क्या? सब नहीं बताइए, थोड़ी देर बाद मिलो फिर बताइए। देखो अच्छा बात है, औषधि थी और रोगी ने औषधि ली, लेकिन जब उस औषधि का प्रभाव नहीं पड़ा तब आगे की प्रक्रिया हो रही है कि वो जो व्रण है, जो फोड़ा है, वो औषधि से बैठा नहीं है, समाप्त नहीं हुआ है, तो फिर उस फोड़े को पकाने की प्रक्रिया चल रही है।